सो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग का कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखेंगे और आज स्पेशली इसमें हम देखेंगे जो हमारा स्पीचमैन पेपर है 2025 एग्जाम के लिए। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है बैंकिंग पर, उसमें बच्चों को काफी डाउट आ रहा है। आज हम उस डाउट को क्लियर करेंगे और उसमें जो हमने सैंपल पेपर सोल्व किया, सैंपल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहां से कंप्लीट सैंपल पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हैं 2025 के लिए। और जो प्रीवियस ईयर के हमारे सैंपल पेपर्स हैं एंड पीवाई की क्वेश्चंस पेपर है वो उनका भी सॉल्यूशन मिलेगा। और हम पीवाई क्यू सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट के सभी पीवाई क्यू किए हैं अंडर 10 ईयर। तो अब इसमें हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 में बैंकिंग का कंप्लीट कॉन्सेप्ट और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है स्पीचमैन पेपर का 2025 एग्जामिनेशन, ये जो हमारा करंट एग्जामिनेशन होगा इस बार, तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस करने वाले हैं। काफी बच्चों को उसमें डाउट आ रहा है और उसमें हमने उसको बाय मिस्टेक आपको गलत आंसर बताया, उसके लिए सॉरी। क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि भाई हम देखते नहीं है सही से, कंप्लीट कॉन्सेप्ट अच्छे से हमने नहीं देखा उसका और हमने उसका गलत आंसर आपको बताया, तो उसके लिए सॉरी। आज उसका हम करेक्शन देखेंगे कि भाई उसका करेक्ट आंसर पी के ही अकॉर्डिंग है, जो कि हमारा 68400 के नियर बाई आ रहा है। पहले हम बात करते हैं जो बैंकिंग है, बैंकिंग में करना क्या। देखो, हम बैंकिंग में कुछ भी नहीं बताएंगे आपको कि भाई बैंक क्या है, क्या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, सभी को पता है। हम डायरेक्ट बात करेंगे आरडी अकाउंट के अबाउट, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में वो क्या है, आरडी अकाउंट। अब ये आरडी अकाउंट होता क्या है? आरडी अकाउंट किसे कहते हैं? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा होता है, हम कुछ मनी डिपॉजिट करते हैं मंथली बेसिस पर हम मनी डिपॉजिट करते हैं, जिसको हम पी बोलते हैं। जैसे हम लेट कर लेते हैं कि पर मंथ हम क्या करते हैं, 1000 रुपीज डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में। अब ये बैंक क्या करता है कि लेट कर लेते हैं कि भाई आपने जो 1000 है 1 ईयर के लिए क्या किए, डिपॉजिट किए हैं बैंक में। तो अगर आपने 1 ईयर के लिए इसको डिपॉजिट किया है, पर मंथ आप 1000 कर रहे हो, तो 12 मंथ, नंबर ऑफ मंथ्स इसमें कितने होंगे, 12 मंथ। 1 ईयर में 12 मंथ्स होंगे, ओके, ये होंगे। तो बताइए आप कितना डिपॉजिट करोगे? अगर आपने 1000 डिपॉजिट किया एवरी मंथ, तो 12 मंथ्स में कितना डिपॉजिट करोगे? 12 इंटू 1000 मीन्स 12,000 डिपॉजिट करोगे। लेकिन जब ये 12 मंथ्स कंप्लीट होंगे तब बैंक आपको इस पर कुछ इंटरेस्ट भी देता है, तब बैंक इस पर आपको कुछ इंटरेस्ट भी देता है। जैसे हमारे लोकेलिटीज में कुछ इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसको हम कमेटी बोलते हैं कि भाई कमेटी डाली हुई, आपने सुना होगा ये वर्ड, ठीक है। लोकल वाले जो लोकेलिटी होती है हमारी, तो उसमें ही ऐसे होता है कि भाई एक बंदा होता है, हम उसके पास कुछ मंथली डिपॉजिट करते हैं, लेकिन उसमें जो सिस्टम होता है वो इंटरेस्ट नहीं देता। वो आपको ऐसा कहता है कि भाई मंथ के बीच में आपको क्या कर देता है, वो अलग अलग सिस्टम होता है कि आप मंथ के बीच में कुछ भी कंप्लीट अमाउंट ले सकते हो या फिर उस पर इंटरेस्ट उस बंदे को दे सकते हो। या फिर ऐसा होता है कि भाई उसमें क्या करते हैं, स्लिप का सिस्टम होता है कि एवरी मंथ स्लिप ओपन की जाती है कि भाई जिसका नाम स्लिप में आता है उसको पैसा मिल जाता है। मान लेते हैं आपको 12 मंथ के लिए, जैसे हम इसी का केस देखते हैं कि आप 12 मंथ के लिए क्या कर रहे हो, 1000 डिपॉजिट कर रहे हो, तो टोटल 12,000 होते हैं आपके। लेकिन 12,000 अगर आप अपने घर में डिपॉजिट करोगे, अपने घर में कलेक्ट करोगे, तभी 12 मंथ होने के बाद आपको 12,000 होंगे। लेकिन कमेटी वगैरह का क्या सिस्टम होता है कि भाई ऐसा होता है कि अगर आपकी स्लिप निकल गई फर्स्ट मंथ में कि आपने एक इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट की और फर्स्ट मंथ में ही सभी मेंबर्स को बुलाया गया, मान लेते हैं 12 मेंबर्स ही है उसमें, तो एक ही महीने में 12,000 रुपये उस बंदे के पास आ जाएंगे। तो पहले ही मंथ में आपकी अगर क्या हुआ, स्लिप में आपका नाम आया, तो उस बंदे को पैसा मिल जाता है। अब कुछ बच्चों को ये सिस्टम नहीं समझ में आ रहा होगा और ये समझना भी नहीं है हमें, ठीक है। तो अगर उसे फर्स्ट मंथ में ही वो पैसा मिल जाता है, तो अब देखो उसके पास बेनिफिट है कि भी वो 1000 रुपये देता रहेगा, लेकिन 12 मंथ्स का जो उसके पास पूरा कलेक्शन है वो फर्स्ट मंथ में ही आ गया। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उनको लास्ट में ही निकलता, तो उन्हें कोई बेनिफिट नहीं होता क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं देते हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अभी बैंक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको इंटरेस्ट भी पे करती है आपके पैसे पर। अब बात आती है जो इंटरेस्ट है, क्योंकि ये सारा के इंटरेस्ट, यही फॉर्मूला है इसका जो मेन है इंटरेस्ट वाला। हमने इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीखा, क्या होता है कि भी जो बैंक है वो क्या करती है, इंटरेस्ट देती है कुछ इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करके। आज हम बात करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बना है, कैसे फॉर्मूला आया है और कैसे बैंक कैलकुलेट करता है। क्या बैंक इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, जैसे हमने 9th में सीखा, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर इस पर वो सिंपल इंटरेस्ट देता है जो आप अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे, बात इसकी करने वाले हैं आज हम इसी की बात करेंगे। जैसे अब ध्यान से देखना कि मान लेते हैं भाई हम 1 ईयर के लिए क्या कर रहे हैं, मनी डिपॉजिट कर रहे हैं। 1 ईयर के लिए मनी डिपॉजिट कर रहे हैं,
देखो अगर हम जर्नल फॉर्म में इसी फॉर्मूला को बनाएं तो क्या होता है, देखो होता क्या है कि भाई ये जो बैंक है वो आपका जो अमाउंट है ना उस अमाउंट पर आपको सिंपल इंटरेस्ट पे करता है, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये फॉर्मूला सीखा है ना हमने, पी इंटू आर इंटू टी, कैपिटल टी लिखो स्मॉल टी लिखो, टी से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को। ये फॉर्मूला सीखा और ये फॉर्मूला कुछ इसी के जैसा है अगर आप देख रहे हो, लेकिन ये ऐसे कैसे है, ये ऐसे आया, देखो हम सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं, ईयरली कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट को क्या करते हैं ईयरली कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर जो टाइम होता है ईयर, लेकिन यहाँ पर जो एन है वो मंथ है। तो ये बना कैसे, देखो कि आप पहले मंथ में गए, देखो ध्यान से देखना, आप पहले मंथ में गए, अगर हम इसको जनरल टर्म में समझे कि भी हम पहले मंथ में गए, हमने कितना डिपॉजिट किया, पी अमाउंट कितना है हमारा 1000। इसको एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे हम, पी अमाउंट डिपॉजिट किया हमने, अब पी अमाउंट पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, देखो हम यहाँ पर इंटरेस्ट ही कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल की भी हमें 12 मंथ्स में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। पी मीन्स हम जो भी मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, मंथली जो डिपॉजिट कर रहे हैं वो है, ये डिपॉजिट किया। अगर आपका प्रिंसिपल वैल्यू ये है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट ये है, तो इस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हम सिंपल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करें, सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये तो करते हैं हम, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। लेकिन अगर आप इसी सिस्टम को क्या कर रहे हो, मंथली कर रहे हो, कि भाई आप इसे क्या ले रहे हो, फर्स्ट मंथ ले रहे हो, ठीक है, इसे आप क्या ले रहे हो, फर्स्ट मंथ ले रहे हो, है ना, लेट कर लेते हैं, हमारे पास एन मंथ है, एन मंथ है, एन मतलब 10 20 50 कितने ही मंथ्स हो सकते हैं, 12 मंथ भी हो सकते हैं एक साल के अकॉर्डिंग। तो अगर फर्स्ट मंथ है तो फर्स्ट मंथ, लेकिन अगर हम मंथली कैलकुलेट करते हैं तो डिवाइड बाय 12 लेते हैं, क्यों, क्योंकि 1 मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड, क्योंकि ये फॉर्मूला जो आपको मिलता है ये किसके अकॉर्डिंग मिलता है, ये फॉर्मूला मिलता है हमें ईयर के अकॉर्डिंग, कि आपको यहाँ पर टाइम ईयर में लेना है। लेकिन अगर 1 मंथ को ईयर में चेंज करें, भाई 1 मंथ है, 1 मंथ को ईयर में चेंज करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, 1 मंथ में कितने ईयर, 1/12 ईयर, ये एक ईयर का कितना पार्ट है, 1/12। समझ रहे हो आप, ये बात समझ में आई कि भाई अगर 2 मंथ्स होते तो 2/12 करते, 3 मंथ्स होते तो 3/12, क्योंकि हम ईयर में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो आपने जो भी मनी डिपॉजिट की, जो भी मनी डिपॉजिट की वो क्या हो गया, उसके लिए आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, किसके लिए, 1 मंथ के लिए, आप 1 मंथ के लिए यहाँ पर कह सकते हो। फिर नेक्स्ट में गए हम, ओके, नेक्स्ट अगर जो हमारे पास मनी है, जो हमारे पास मनी है, अब उसको हम डिपॉजिट करेंगे किस पर, आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ही मिलेगा, लेकिन अब आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम 2 मंथ होगा। अब टाइम 2 मंथ कैसे सिस्टम है, ये 2 मंथ अब यहाँ पर ले रहे हैं, 2 मंथ लेंगे, देखो 100 तो आता है, ये डिवाइड बाय 12 भी लेंगे। सिस्टम कुछ ऐसा है कि भाई जो आप स्टार्टिंग में 1000 डिपॉजिट कर रहे हो, अगर हम देखो जनरल सेंस में देखें कि भाई जो 1000 है वो आप कितने मंथ्स के लिए डिपॉजिट करोगे, 12 मंथ, तो आपको उस पर 12 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये फर्स्ट मंथ है, ये सेकंड मंथ है, फिर सेकंड मंथ में आपने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किए, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए कैलकुलेट होंगे, ये सिर्फ 11 मंथ के लिए कैलकुलेट होंगे, इससे आगे वाले पर इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो 1000 है तो आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो। फिर नेक्स्ट मंथ आएगा हमारा थर्ड, तो इस पर जो थर्ड वाला है हमारा, तो थर्ड पर भी आप क्या कर रहे हो, जो थर्ड मंथ है उससे आगे का इंटरेस्ट मिलेगा उसे, एंड सोन इसी तरीके से आपको क्या मिलेगा, 4 मंथ पर आपको क्या मिलेगा। अगर आप 4 मंथ पर आ जाओगे और आपने 1000 डिपॉजिट किया तो अब आपको 4 मंथ, ये पहले वाले 4 मंथ हटा दो, इससे आगे का इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। समझ रहे हो, ऐसा सिस्टम चलता रहता है इसमें। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर नेक्स्ट मंथ पर अगर हम आ जाएंगे फिफ्थ मंथ, फिफ्थ मंथ में फिर यहाँ पर आ जाएंगे, एंड सोन इस टाइप से। समझ रहे हो आप, और जब इन सभी को आप ऐड करोगे ना, जब आप सभी को ऐड करोगे, इन सभी इंटरेस्ट को ऐड करोगे, इन सभी इंटरेस्ट को ऐड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, वही मिलेगा जो आप इस फॉर्मूला से इंटरेस्ट फाइंड करते हो। ये जो फॉर्मूला है, नहीं आई होगी बात समझ में, मुझे पता है। हम बात करेंगे कि हम फॉर्मूला कैसे ड्राइव कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे ना ये फॉर्मूला कैसे बना, तो हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, जो ये वाला केस है ना, ये वाला केस है, ये वाला केस हम इसको लेकर चल लेते हैं कि भाई हम स्टार्टिंग में यहाँ पर चल रहे हैं 1 मंथ से, कि भाई 1 मंथ के लिए, ठीक है, 1 मंथ के लिए 1000 रुपये डिपॉजिट किए, फिर 2 मंथ्स के लिए यहाँ पर डिपॉजिट किए क्या, 1000 रुपीज़ 2 मंथ्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। फिर 3 मंथ्स के लिए, ऐसे समझो आप, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भाई रिवर्स चल रहे हैं, भाई पहले मंथ्स का है, सिर्फ आप ऐसे ऐड कर लोगे कि हम एक ही मंथ के लिए इसको डिपॉजिट किया, इसको 2 मंथ्स के लिए डिपॉजिट किया, इसको 3 मंथ्स के लिए, इसको 4 मंथ्स के लिए, 5 6 7 एंड सो ऑन, फिर लास्ट वाले को 12 मंथ्स के लिए। समझ रहे हो आप,
भाई ऐसे ऐसे कर लो ना आप कि भाई हम क्या कर रहे हैं, जो 1000 है वो सिर्फ एक मंथ के लिए किए डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि अगर आप लास्ट में पहुंच गए, भाई आप 1 2 3 ऐसे चल रहे हो और आप यहाँ पर क्या पहुंच गए, 11 मंथ पे पहुंच गए और 12, तो जब आपने जो इंस्टॉलमेंट आपने 11 मंथ्स पर दी होगी उस पर तो सिर्फ आप 1 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, और जो आपने 10 मंथ्स पर दी होगी इंस्टॉलमेंट उस पर आपको इंटरेस्ट क्या मिलेगा, 2 मंथ्स का मिलेगा, ये वाला 2 मंथ, समझ रहे हो आप? जो आपने 9 मंथ्स पर जो इंस्टॉलमेंट दी होगी उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको क्या कितना मिलेगा, 3 मंथ्स का मिलेगा। अब आप समझ रहे होगे इस चीज को। फिर जो आपने 8 मंथ्स पर इंस्टॉलमेंट दी होगी 1000 की, उस पर आपको सिर्फ 4 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, समझ रहे हो ना आप? तो ये है सिस्टम जो चल रहा है यहाँ पर, ये सिस्टम चल रहा है कि भाई यहाँ 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ या 4 मंथ एंड सो ऑन, 12 मंथ पे जाओ तो 12 मंथ। तो ये जो बात है ना, ये आपको अब समझ में आएगी। इसको अगेन समझते हैं हम अच्छे से। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बिल्कुल अच्छे से आज। आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, और ये जो जितना भी सिस्टम आपका चल रहा है ना, ये चल रहा है जो स्पेसमैन पेपर जो हमारा हुआ था, जो स्पेसमैन पेपर हमारा रिलीज हुआ था उसी के ही डिस्कशन पर चल रहा है चैप्टर, मतलब उसमें हमारा एमसीक्यू 2 था हमारा, ठीक है, जो एमसीक्यू पार्ट थे, एमसीक्यू में दूसरा एमसीक्यू हमारा सेकंड एमसीक्यू, जिसका सॉल्यूशन आज आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। ओके, तो हम कैसे इंटरेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमने फर्स्ट मंथ मतलब एक ही महीने के लिए 1000 पर इंटरेस्ट अर्न किया है, तो यही तो फॉर्मूला यूज करोगे आप, ये तो फॉर्मूला यूज करोगे पी इंटू आर, और टी के प्लेस पे अगर 1 मंथ के लिए सिर्फ इंटरेस्ट देख रहे हो सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 मंथ को आपको ईयर में चेंज करने के लिए 1/12 लेना पड़ेगा। अगर आपने क्लास 9th में ये वाले क्वेश्चन किए हैं तो आप इसको अच्छे से समझ रहे होगे, क्योंकि जब हम क्या करते हैं क्वार्टरली हाफ ईयरली देखते हैं, तो भी मंथ में अगर वैल्यू तो हम 12 से डिवाइड करते हैं, या फिर हम मंथली अगर किसी चीज़ को, जैसे वो क्या था 1 ईयर 3 मंथ का करो, तो 3 मंथ का करने के लिए हम 12 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो भी टाइम आ रहा है ना अगर वो मंथ में है तो उसको ईयर में चेंज करना पड़ता है 12 से डिवाइड करके। ऐसे सेम पी इंटू आर। अब हम क्या कर लेते हैं, ये वाला जो इंस्टॉलमेंट है मतलब 1000 ऐसे समझ के चलो कि ये जो 1000 है इसको हम 2 ईयर के लिए ले रहे हैं, मीन्स 2 मंथ्स के लिए, इस पर इंटरेस्ट आपको 2 मंथ्स का मिलेगा। जैसे यहाँ पर 1 मंथ का मिल रहा है, यहाँ पर 2 फिर 3 एंड सो ऑन, ठीक है, समझ रहे हो ना आप कि भी यहाँ पर 1 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पर 2 3 सो ऐसे चल रहा है। तो अगर ये सिस्टम कुछ ऐसा चल रहा है तो लास्ट वाले टर्म पर आपको क्या मिलेगा, थर्ड वाले पर आपको 3 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, ओके, सेम अमाउंट पर। लेकिन जब हम लास्ट में आ जाएंगे, हम लेट कर लेते हैं इसमें n मंथ्स हैं, हम जनरल फॉर्मूला लेके चल रहे हैं भाई, अगर उसमें n मंथ्स हैं तो n मंथ्स का मतलब 10 20 50 जो भी होगा, तो लास्ट में आपको उतने ही मंथ पर इंटरेस्ट मिलेगा, समझ रहे हो आप? उतने ही मंथ्स पर इंटरेस्ट मिलेगा लास्ट में। लेकिन ये अगर आप इसको जनरल वे में देखते हो कि भाई यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली समझें तो भाई जो हमने 1000 की पहली इंस्टॉलमेंट दी है वो कंप्लीट जो हमारा टाइम है जितने भी मंथ्स है, जैसे अगर 12 मंथ्स है तो 12 मंथ्स का मिलेगा। लेकिन हम इसको ऐसे समझ के चल रहे हैं क्योंकि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो इंस्टॉलमेंट 11 मंथ्स में डिपॉजिट की होगी उस पर 1 मंथ का मिलेगा, 10 वाली पर 2 मंथ एंड सो ऑन। और लास्ट में अगर यहाँ पर हम 12 पर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इधर की तरफ चल रही है, अगर काउंटिंग हम रिवर्स कर रहे हैं तो 12 मंथ्स का आपको 12 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, समझ रहे हो आप? और अगर n मंथ्स है तो n मंथ्स, n का मीन्स यहाँ पर 10 20 50 कोई भी नंबर ऑफ मंथ्स हो सकते हैं। अब देखो आप ध्यान से, इन सभी में कॉमन वैल्यू देखो क्या आ रही है, p आ रहा है, r आ रहा है और नीचे 100 आ रहा है, और क्या आ रहा है यहाँ पर 12 आ रहा है, ये आ रही है वैल्यू। अब ये तो कॉमन आ गई वैल्यू सभी में, क्योंकि देखो पी इसमें भी है, आर भी है, 100 और 12 सभी में 112 सभी का नीचे से ये सभी वैल्यू कॉमन ली, ऊपर से पी आर कॉमन लिया। अब बचेगा क्या, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर 3 एंड सो यहाँ पर बचेगा n, ये n नंबर ऑफ मंथ ना। अब करेंगे इसको हम सोल्व ऐसे कि आप इनकी टोटल वैल्यू बताओ कितनी होगी, टोटल वैल्यू। अब आप याद करिए क्या, एपी वाला चैप्टर, एपी वाला किया हमने, और ये एक एपी ही बन रही है। कैसे, देखो 1 2 3 कितने का डिफरेंस है, 1 1 का, 1 1 का डिफरेंस है। तो याद करो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। तो एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस, एक तो ये फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला होता है जिसमें हमें लास्ट टर्म गिवन होता है। फिर लास्ट टर्म नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं कि भाई ऐड कर लेते हैं, इसमें ऐसे चलते जा रहे हो आप, 10 टर्म्स हैं 12 टर्म्स हैं, यहाँ पर करो 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये करेंगे। और अगर हम इसमें से फॉर्मूला यूज करते हैं n के प्लेस पर n नंबर भी टर्म्स हैं इसमें, a की वैल्यू, ये लास्ट टर्म नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्म्स लिखे हैं हमने, ठीक है, n टर्म्स हैं, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है 4 5 6 ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, ये टर्म्स है कि ये कितने हैं 1 2 3, तीसरे नंबर पर 3 आ रहा है, 4 पर 4 आएगा एंड सो ऑन। a की वैल्यू क्या होगी, देखो a की वैल्यू 1 ही होगी, फर्स्ट टर्म 1 ही है इसमें, प्लस n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, अगर हम देखें n की वैल्यू n ही रहेगी क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, क्योंकि हम जनरल सेंस में ले रहे हैं। और d की वैल्यू क्या आ रही है 2 - 1 1,
ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें वैल्यू कितनी आ रही है एस एन की, यहाँ पर 2 + n-1। अब यहाँ पर 2 n/2 और यहाँ पर हो जाएगा n-1 कितना, n+1 n, ये 2n-1 माइनस +1 होगा। तो ये फॉर्मूला आता है हमारा n+1 डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला किसके लिए है? ये फॉर्मूला इन सभी मंथ्स के लिए है। समझिए आप, ये जितने भी मंथ्स हैं इन सभी को अगर हम ऐड करें, क्योंकि इन सभी को ऐड करना है हमें इस फॉर्मूला के लिए, तो ये वैल्यू आती है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, P इंटू आर, और अपोर में क्या है 100 इंटू 12, ये है ना हमारे पास। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये n+1/2 ये है। तो यहाँ से ही इसने फॉर्मूला ड्राइव किया है कि P इंटू, पहले इसने लिया टाइम n+1/2 इंटू 12, भाई ये तो नंबर ऑफ मंथ्स हो गए, और 12 से डिवाइड करके हम क्या कर लेते हैं ईयर में चेंज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के नीचे हम क्या लगाते हैं 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी हमारा उसके नीचे हम 100 लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज हटाते हैं 100 आता है। तो ये फॉर्मूला हमारा ड्राइव होता है कुछ इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला हमारा ऐसे बना है। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे कि भाई कैसे ये आया है। और अब यहाँ पर हमें ये भी समझ में आ गया है कि हम आरडी अकाउंट में जो हमें मिलता है इंटरेस्ट, वो क्या मिलता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अभी मंथली कैलकुलेट किया जाता है कुछ इस टाइप से। अब याद करिए वो क्वेश्चन जिसकी हमने बात की थी कि भी कैसे होगा। देखो, एक तो इंटरेस्ट होता है और फिर बात होती है कि मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है। मैच्योरिटी वैल्यू सिंपल पता है कि जितना आप सम डिपॉजिट करते हो, एक्चुअली जैसे आपने 1000 के अकॉर्डिंग, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें कि 1000 के अकॉर्डिंग हमने कितना डिपॉजिट किया था 12,000, इस पर कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको, तो बस वो इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। और हम देखो जो टोटल सम जो हमने डिपॉजिट किया वो कैसे निकालते हैं, P इंटू एन। क्यों P इंटू एन में क्यों करते हैं, भी हमने 1000 डिपॉजिट किए 12 मंथ्स के लिए, तो क्या हो गया 12,000 हो गया सिंपल, प्लस इसमें इंटरेस्ट कर देते। तो ये सेकंड फॉर्मूला होता है हमारा इसके लिए, मैच्योरिटी वैल्यू के लिए। मैच्योरिटी वैल्यू मीन्स जो हमें टोटल अमाउंट मिलता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आरडी अकाउंट। ठीक है, तो जो हमारे आरडी अकाउंट होता है उसके कंप्लीशन के बाद जो हमें टोटल अमाउंट मिलता है वही हमारी मैच्योरिटी वैल्यू की, मैच्योर होकर हमें कितना अमाउंट मिलेगा। तो 12,000 तो मिलेगा, उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। अब इंटरेस्ट किस किस के अकॉर्डिंग चलेगा कि आपने कितने टाइम के लिए किया है और किस रेट पर, बैंक आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आप आरडी में इंटरेस्ट दे रहे हैं। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7 to 8 के बिटवीन रहता है मोस्टली सभी बैंकों में, और सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा ज़्यादा रहता है। ये P इंटू एन प्लस आई, ये फॉर्मूला है। अब याद देखिए आप, ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, देखो स्क्रीन पर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें ये बोल रहा था हमसे कि आपको क्या बताना है। देखो, इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हुई थी, और हमने इसको बिना देखे ज़्यादा डिस्कस किए बिना आपको बताया था इसका आंसर 70 to 100 है, लेकिन वो गलत आंसर है। क्योंकि यहाँ पर इसने जो बोला है ना, ये कह रहा है कि राधा डिपॉजिट 400 रुपीज़ पर मंथ। अगर ये 400 रुपीज़ पर मंथ डिपॉजिट करती हैं राधा जी इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 18 मंथ्स के लिए, तो यहाँ पर देखो ये बोल क्या रहा है। इसने कहा है कि द क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी बताइए कि भाई कितना सम ऑफ मनी हमने लिया जिस पर क्या हो, जिस पर हमें इंटरेस्ट मिला हो। अब यहाँ पर जो आंसर आया ना वो किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आया, वो जो इसने कहा है कि भाई क्वालिफाइंग सम ऑफ जो मनी है, ये क्या है हमारे पास, सम ऑफ मनी फॉर इंटरेस्ट। ये कैसे किया आपने कैलकुलेट, देखो उसको अच्छे से समझेंगे बिल्कुल। यहाँ पर जो इसने कैलकुलेट किया वो किया P इंटू n+1 अपॉन में 2। अब ये वाला फॉर्मूला लिया क्यों है, इसको हम फॉर्मूला भी समझेंगे और विदाउट फॉर्मूला भी समझेंगे इसको। ये फॉर्मूला लिया क्यों इसने, तो ये फॉर्मूला क्यों लिया है, और इसी से आंसर आ रहा है हमारा कितना, इससे आंसर आ रहा है हमारा 400 इंटू में n की वैल्यू 18 इंटू 19 और डिवाइड बाय 2 कर दोगे आप। अब इसको बस आप सोल्व कर लो, यहाँ पर इसे 200 कर लो, आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या मिल रहा होगा आपको 68400। अब ये जो मनी है ये क्वालिफाइंग सम है, मतलब ये वो पूरा सम है जिसको जिस पर हमने इंटरेस्ट अर्न किया है, इस पर इंटरेस्ट मिला है हमें। अब वो कितना इंटरेस्ट मिला है, वो इंटरेस्ट मिल सकता है कितना 5%, 10%, कितना ही मिल सकता है। अगर वो 10% सम, देखो अगर वो 10% हमें क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है इस पर, तो 10% इंटरेस्ट क्या मिला है, ये तो सम है।
ये क्या है हमारे पास, सम ऑफ मनी है, लेकिन इसको हमें 12 से भी डिवाइड करना पड़ेगा अगर हम इसमें इंटरेस्ट निकालें, क्योंकि इंटरेस्ट में क्या आता है हमारा 12 भी लेते हैं, क्योंकि टाइम अगर हमारा मंथ में है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं 12 मंथ से। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट कर लेते हैं 10% है, तो 10% परसेंटेज हटाते हैं यहाँ से, तो कितना आता है डिवाइड बाई 100, लेकिन डिवाइड बाई 12 भी करेंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो हमने नंबर ऑफ मंथ्स लिए हैं, ये हमने नंबर ऑफ मंथ्स लिए हैं। और अगर इसको सोल्व करें तो हमें क्या मिलता है, अगर हम इंटरेस्ट की बात करें इसमें, तो इसमें हमारा कितना आएगा, 12 5 60 एंड 7 और ये 0, 570 इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में हमने डिपॉजिट कितना किया बैंक में, अगर हम वो बात करें तो वो सिंपल है, उसमें हम 400 इंटू में 18 करेंगे, 400 इंटू में 18 कितना आएगा, 400 में 18 अगर हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7200 आता है। लेकिन यही अगर इंटरेस्ट हम इस वैल्यू पर निकालें ना तो बहुत ही कम, काफ़ी कम आएगी वैल्यू। क्यों, आप 10% अगर इंटरेस्ट निकाल रहे हो, लेकिन ये भी टाइम हमारा मंथ में, तो उसको 12 से डिवाइड कर दो तो देखो काफ़ी कम वैल्यू मिलेगी आपको। इंटरेस्ट ये नहीं होगा हमारा, इंटरेस्ट एक्चुअल में ये होगा, लेकिन इंटरेस्ट ये होगा हमारा 570, लेकिन ये वैल्यू क्यों आई है फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। भाई ये तो फॉर्मूला हो गया, अब इसे विदाउट फॉर्मूला देखें तो ये क्यों आया हमारा, इसकी बात करते हैं अभी हम। और देखें अगर हम इसको समझे कि भाई ये वैल्यू क्यों आ रही है, फॉर्मूला तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर n+1/2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सभी मंथ्स का सम ले रहे हो। जैसे हमने यहाँ पर बात की थी कि ये जो वैल्यू हमारी पी वाली वैल्यू है, ये 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए एंड सभी मंथ के लिए इस तरीके से ऐड होगी। ओके, अगर हम इस वाली वैल्यू को देखें तो ये सभी मंथ्स के लिए हम अलग अलग क्या ले रहे हैं, पी की वैल्यू ले रहे हैं। समझते हैं इसमें, यहाँ पर देखो कि जैसे हम ये वाला केस देखते हैं, ठीक है, ये हम यहाँ पर ये वाला केस देख रहे हैं कि 1000 हमारा क्या हो रहा था, यहाँ पर फर्स्ट टू 12 मंथ्स के लिए ऐड हो रहा था। तो अगर हम 1 मंथ्स का अलग अलग कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 1000 कितनी बार कैलकुलेट होगा, 12 बार कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू मिल रही है इसके लिए, पी के लिए, उसमें हमें क्या मिल रहा है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 12 मंथ्स के लिए 400 के लिए इनिशियली मिल रहा है। मीन्स अगर हम इसको समझें कि यहाँ पर अगर हम 400 की बात करें 18 मंथ्स के लिए, तो 400 18 मंथ्स के लिए करें हम डायरेक्ट, तो यहाँ पर 18 मंथ्स के लिए होगा। फिर ऐसे ही 400 कितने मंथ्स के लिए होगा, 400 ऐसे ही फिर हमारा कितने मंथ्स के लिए होगा 17, एंड 400 फिर ऐसे ही हमारा कितने मंथ्स के लिए होगा 16, फिर 400 ऐसे ही हमारे लिए कितने मंथ्स के लिए होगा 15 मंथ्स के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ रहे हो, तो आप समझ रहे हो, इसीलिए ये जो वैल्यू है ना ये ऐड होकर ये क्या वैल्यू देगा, लास्ट में जब आप 1 तक जाओगे तो ये वाली वैल्यू आ रही होगी 68400, और इसी पर ही हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, और वो इंटरेस्ट अगर 10% के अकॉर्डिंग तो 570 मिलेगा। लेकिन अगर हम देखें कि भाई हमने तो सिर्फ कितना डिपॉजिट किया है, हमने सिर्फ कितना डिपॉजिट किया है, ये 7200 डिपॉजिट किया है एक्चुअली में जो हमने डिपॉजिट किया, लेकिन ये एक्चुअल में जो हमने डिपॉजिट किया है अगर हम इसके अकॉर्डिंग एक ही बार में इंटरेस्ट देखें, एक ही बार में अगर हम इंटरेस्ट देखें तो ये इंटरेस्ट काफ़ी कम होगा, ये इंटरेस्ट हमारा काफ़ी कम इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इसमें हमें थोड़ा हायर इंटरेस्ट भी मिल जाता है, ये भी कह सकते हो आप। तो इसीलिए इसका जो कैलकुलेशन का मेथड है वो कुछ इस तरीके से है कि भाई हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मंथली हमें इंटरेस्ट मिल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो हमारा इस टाइप से कैलकुलेट होता है कि हम क्या कर लेते हैं अभी टोटल जो हम लेट कर रहे हैं कि हम 400 लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्वालिफाइंग जो सम होगा जिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है वो कितना होगा 68400। आप यहाँ से कर भी सकते हो भाई, ये जो 400 है ये 18 मंथ्स के लिए, फिर जो नेक्स्ट 400 है वो 17 मंथ्स के लिए, जो नेक्स्ट 400 है वो 16 मंथ्स के लिए, नेक्स्ट 400 है वो 15 मंथ्स के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं। समझ रहे हो आप, तो इस टाइप से हमारा जो आ रहा है वैल्यू ये आ रही है क्वालिफाइंग सम। ओके, ये है इसका आंसर। इसलिए तो ये फॉर्मूला आपको कहाँ से मिला, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ से आ रहा है, सिंपल। ये रहा हमारा फॉर्मूला, ये सिर्फ मंथ्स के लिए, और अगर हम इसमें 12 से डिवाइड कर देते हैं तो ये ईयरली कैलकुलेट हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल सम हो जाएगा, और इसको हम क्या कर लेते हैं 12 ले लेंगे यहाँ पर किसको डिवाइड करने के लिए, ईयर में डिवाइड करने के लिए, R/100 होता ही है हमारा, इसीलिए ये आ रहा है हमारा आंसर। ठीक है, अब इसमें जो भी हमारे क्वेश्चन है ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें जो भी हमारे अदर क्वेश्चन हैं, जैसे हम बुक की बात करें, इसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क कराए, और इसमें फिर हम आपको अपलोड करेंगे आपके लिए PYQ सीरीज, जिसमें हमने PYQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसमें क्वेश्चंस देखें
तो हमारी जो न्यू सेलिना कॉन्सेप्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग जो हमने क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे जो आपको करने चाहिए इस बुक के, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 मार्क किया था आपके लिए, यहाँ पर 5 का फर्स्ट या सेकंड में से कोई भी एक पार्ट कर सकते हो, 7th क्वेश्चन कर सकते हो। मीन्स आपको टाइप सीखना है कि भाई कभी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, कभी मैच्योरिटी वैल्यू, कभी इंटरेस्ट, इस टाइप के क्वेश्चन हमें करने हैं इसमें। ओके, जैसे 10 हो गया तो आप ये कर सकते हो। और अगर आपको एवरग्रीन बुक पर चाहिए, उस पर भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं, तो आपको उस लेक्चर का लिंक और इस चैप्टर इस बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी का लिंक आपको मिलेगा एग्जाम मटेरियल 2025 सीरीज में, और उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2025 एग्जाम सीरीज पर जाइए आप, तो हमारी उसमें एग्जाम मटेरियल सीरीज चल रही है 2005 के लिए, 25 के लिए। तो उसमें आप देखिए, आपको ये सभी क्वेश्चन हमने सभी चैप्टर्स के लिए बताए हैं कि भी कौन से क्वेश्चन आपको करने चाहिए। अब इसमें हम बात करेंगे इसके कुछ PYQ क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें हम PYQ क्वेश्चन देखेंगे। आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, और इसका कॉन्सेप्ट जो होता है कंप्लीट कॉन्सेप्ट बस यही है, और ये इन दोनों ही फॉर्मूला पर बेस्ड है जो हमने अभी आपको समझाएं। जिसमें हमारा फर्स्ट फॉर्मूला ये है हमारा, जिसमें हम इंटरेस्ट फाइंड करते हैं I इक्वल्स टू P, ये हमने अभी एक्सप्लेन किया आपको। एंड मैच्योरिटी वैल्यू में क्या होता है, अभी P इंटू एन प्लस ये इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला है, इस टाइप से रख देते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं हमने आपको बताया अच्छे से कैसे सोल्व करना है, तो बस आप ये वाले क्वेश्चन देख लीजिए हमारे, अगर आपने फुल चैप्टर नहीं देखा है ये क्वेश्चन देख लीजिए। ओल्ड लेक्चर में भी आपको यही क्वेश्चन मिल जाएंगे, बस मिसमैच हो सकती है इसकी नंबरिंग, तो बिल्कुल भी परेशान मत होना। नंबरिंग अगर मिसमैच हो रही है तो उससे बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप नेक्स्ट क्वेश्चन या उससे प्रीवियस क्वेश्चन देखना, सभी आपको आगे पीछे आपको क्वेश्चन ये सभी इनका सोल्यूशन मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। सिंपल चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2, आप इसको एक बार करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अभी हम इसके PYQ क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको वो लेक्चर देख लेना। अगर आप वो लेक्चर भी देख लेते हो तो आपके लिए सफिशिएंट होगा, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो आप एग्जाम में फिर भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।